आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की। हम शुरू करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से। फाइनाइट ऑटोमेटा के पास जो है ये होता क्या है और क्या है। फाइनाइट ऑटोमेटा जो है बेसिकली, तो ऑटोमेटा क्या है पहले तो हम ये पढ़ लें। ऑटोमेटा जो है आपके पास ये ऑटोमेटिक मशीन है बेसिकली। ऑटोमेटिक मशीन का ही आपके पास जो पार्ट है ऑटोमेटिक मशीन, वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब जो फाइनाइट ऑटोमेटा है आपके पास ये बेसिकली टू टाइप्स का फाइनाइट ऑटोमेटा है। एक तो फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें कोई आपको आउटपुट नहीं मिलता है, विदाउट आउटपुट। और एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें आपको आउटपुट मिलता है। तो आपके पास हम पहले बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, जिसमें आपके पास आउटपुट नहीं मिलता है उसकी, और एक है जिसमें आपको आउटपुट मिलता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें आउटपुट नहीं मिलता है आपके पास बेसिकली एफए, वो टू टाइप्स का है। पहला जो है उसमें वो आपके पास है डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और सेकंड है आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनएफए या एनडीएफए, एंड डिटर्मिनिस्टिक मींस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे भी मैंने बताया कि ऑटोमेटा क्या है, बेसिकली ऑटोमेटिक मशीन है और कुछ नहीं। तो फाइनाइट और आपके पास डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दो टाइप्स के जिसमें आउटपुट नहीं है आपके पास, विदाउट आउटपुट है। आपके पास जो आउटपुट में एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, वो टू टाइप्स का है आपके पास। एक तो है आपके पास मूरे मशीन और एक है आपके पास मिले मशीन। मिले मशीन। अब मूरे मशीन मिले मशीन के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। अब डिस्कस करते हैं पहले हम डीएफए में। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि जो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन है बेसिकली, तो इसमें 5 टपल्स हैं। पहला है क्यू, फिर है सिग्मा, फिर है डेल्टा आपके पास, फिर क्यू नॉट, फिर है आपके पास एफ। जो क्यू है वो आपके पास स्टेट्स हैं। जैसे ऑटोमेटा ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें होता क्या है कि एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट पर जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेट पर, तीसरी स्टेट पर, और लास्ट में फाइनल स्टेट पर आप पहुंच जाते हैं। तो जो स्टेट्स का पूरा सेट है, सपोज क्यू इज, मेरे पास टोटल स्टेट्स अगर 5 हैं, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, ऐसे क्यू फोर, मेरे पास ये 5 स्टेट्स है। तो इस पूरे स्टेट्स का जो सेट है वो कहलाएगा क्यू। सिग्मा मेरे पास है इनपुट, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ अपने सिस्टम को, ऑटोमेटिक सिस्टम को। ये इनपुट सपोज 0 1 के फॉर्म में है, तो ये क्या है आपके पास इनपुट का सेट, जो भी इनपुट है। डेल्टा आपके पास एक क्या है, आपके पास एक फंक्शन है, जो फंक्शन ट्रांजैक्शंस का काम करता है। अब ये फंक्शन क्या है कि अगर आप किसी एक स्टेट पर हैं, तो वो स्टेट क्योंकि कोई भी एक स्टेट है और उस स्टेट पर इनपुट मिल रहा है, सो आप स्टेट पर पहुंच रहे हैं। दैट कैन बी द एनी स्टेट बिलोंग्स टू दिस क्यू। तो क्यू में से किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पर है, क्यू में सेट के किसी भी एक स्टेट पर है, उस स्टेट पर कोई भी एक इनपुट मिला, तो आपकी स्टेट कोई भी एक हो सकती है इसमें से। मीन सेम स्टेट भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। इसको और एलिब्रेट करूं मैं, अगर आप एक स्टेट क्यू नॉट पर हैं और आपको इनपुट मिल रहा है ए, क्यू नॉट पर ए, कोई एक इनपुट ए है, या 0 1 लिख सकते हैं, सपोज 0 भी लिख दिया मैंने कि आपके पास क्यू नॉट पर 0 इनपुट मिला, तो आप स्टेट क्यू वन पर पहुंच गए। ऐसा भी हो सकता है, और इसको ऐसे बना लें कि क्यू नॉट एक स्टेट है आपके पास, उस स्टेट पर आपको इनपुट मिल गया 0, आपकी स्टेट हो गई क्यू वन। तो स्टेट कोई भी हो सकती है, क्यू वन भी हो सकती है, सेम स्टेट भी रह सकती है। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है आपके पास। क्यू नॉट आपके पास इनिशियल स्टेट कराती है, जो पहली स्टेट है, इट बिलोंग्स टू क्यू, और ये क्यू से बिलोंग करेगी, जो भी आपका क्यू है ये क्यू के अंदर ही एक स्टेट होगी, जिसे हम क्यू नॉट बोलते हैं। एफ आपके पास जो है इट इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब है आपके पास जो एफ है, ये सारी स्टेट्स भी हो सकती हैं, एक स्टेट हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेट भी हो सकती है। तो एफ सेट है बेसिकली स्टेट, फाइनल स्टेट्स का। तो इसका मतलब है कि फाइनल स्टेट एक भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है फाइनल स्टेट्स आपके सिस्टम में। तो डीएफए ये है बेसिकली, को हमने डीएफए कहा है। एनएफए में भी आपके पास यही 5 टपल हैं, डिफरेंस है आपके पास केवल ट्रांजिशन फंक्शन में। और एनएफए में वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि जब हम एनएफए की बात करेंगे या नॉन डिटरमिनिस्टिक एनडीएफए बोलेंगे इसको, एक ही बात है, उसमें क्या होगा आपके पास, उसमें बाकी टपल सेम है, डेल चेंज है। डेल में क्या होगा आपके पास, इसमें आपके पास q इंटू सिग्मा जो है वो मैप होगा 2 की पावर q में,
और 2 की पावर क्यू क्या है? 2 की पावर क्यू है आपके पास सबसेट ऑफ सेट। तो ये आपके पास सुपर सेट है। 2 की पावर क्यू सुपर सेट मीन सबसेट्स का सेट। तो इसका अगर सीधा सीधा है कि आपके पास एक सेट पर भी आप जा सकते हैं, इस एक क्यू नॉट स्टेट पर है। और अगर आपके पास सपोज एक क्यू नॉट इनिशियल स्टेट पर है, इनिशियल को एक एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्यू नॉट पर आपके पास Q1 और Q2 दो स्टेट्स हैं। तो एक इनपुट मिला जीरो, जीरो पर आप Q1 Q2 दोनों पर भी पहुंच सकते हैं, मींस आपके पास कोई भी एक सेट भी हो सकता है। तो सुपर सेट आपके पास जो है उसका कोई भी एक सबसेट पर भी आप जा सकते हैं सेम इनपुट पर। तो ये आपके पास डिफरेंट था एनएफए और डीएफए में। अब हम कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना भी सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं।